मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते शुक्रवार को 1 घंटे के भीतर कुल 8 ट्वीट की, जिसमें आदिवासी अस्मिता, अस्तित्व, संस्कृति, गरिमामय इतिहास और एकजुटता की बात कही गई थी। इन ट्वीट्स के जरिए हेमंत सोरेन ने देश भर के आदिवासियों से एक छत के नीचे आने की अपील की। इस अपील में कहीं खुद को इनका नेतृत्वकर्ता बनाने की महत्वाकांक्षा भी छिपी थी। इन ट्वीट्स में मुख्यमंत्री ने औपनिवेशिक काल के स्वतंत्रता सेनानियों मसलन बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, तिलका मांझी से लेकर अलग झारखंड राज्य आंदोलन के नेता शिबू सोरेन को याद किया। मौजूदा भारतीय राजनीति के संदर्भ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह कहना काफी महत्वपूर्ण है कि झारखंड केवल राज्य नहीं बल्कि पूरे देश के आदिवासी समाज का नेतृत्व करने वाली भूमि है। झारखंड का देश भर के आदिवासियों का नेतृत्व करने से तात्पर्य है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो को उनका नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रस्तुत करना। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि आदिवासी समाज को यदि आगे बढ़ना है तो एकजुट होकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोर दिया कि यदि आदिवासी एक होकर लड़ा तो हमारी समस्या केवल आवाज बनकर नहीं रह जाएगी बल्कि यह राष्ट्रीय राजनीति का एजेंडा भी बनेगा। सीएम हेमंत ने कहा कि हमें बताना होगा कि हम बिखरे हुए लोग नहीं बल्कि राष्ट्र समुदाय हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास के कोने कोने से निकलकर हमें भविष्य के केंद्र में पहुंचना होगा। आदिवासी अस्मिता की बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमला करना नहीं भूले। सीएम ने कहा कि कुछ लोग एक पेड़ मां के नाम का नारा लगाते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों ने पड़ोसी राज्य में हंसदेव के जंगलों का क्या हाल कर दिया, देख लीजिए। सीएम हेमंत ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण राज्य है। यह हमारे लिए आशीर्वाद है कि अभिशाप सोचनीय विषय है। उन्होंने कहा कि प्रकृति और आदिवासी समाज को नीति निर्धारण में प्राथमिकता नहीं दी गई। हमें एकजुट होकर आदिवासी समाज के रूप में आगे आना होगा। हमें कमजोर करने की कोई गलती नहीं करेगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। हालांकि हमें मालूम है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चुनौतियां और आगे बढ़ती जाएंगी। आप देखते होंगे कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाने की कोशिश करती है। मुख्यमंत्री का यह ट्वीट महज आदिवासियों को संबोधित वक्तव्य भर नहीं है बल्कि इसके गहरे मायने हैं, इसके गहरे अर्थ हैं। मुख्यमंत्री का यह कहना कि छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाने की कोशिश करती है परोक्ष रूप से उन अटकलों और कयासों का जवाब है जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच गठबंधन होने जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के जांच का दबाव और कथित तौर पर झारखंड का खाली खजाना वह कारण है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झामुमो का बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर विवश हो जाएंगे। मुख्यमंत्री यह कहना नहीं भूले कि यदि हम एकजुट नहीं हुए तो हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी कहीं खो जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बताने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड जैसे प्रदेशों में छोटे क्षेत्रीय दलों को तोड़ने फोड़ने का इरादा रखती है और ऐसे में यदि आदिवासी समाज एकजुट होकर नहीं रहेगा तो इसे तोड़ना आसान होगा, जो समाज के हित में नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व झारखंड ने किया है। सियासी जानकारों का मानना है कि भविष्य में आदिवासियों की ओर से उठने वाली आंदोलन की किसी भी आवाज का नेतृत्व करने की परोक्ष इच्छा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जता दी। केंद्र सरकार अथवा बीजेपी की ओर से गठबंधन के लिए डाले जा रहे कथित दबाव के विरुद्ध मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोशिश की कि वे खुद को देश भर के आदिवासी समाज के नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रस्तुत करें। उन्होंने इस महत्वाकांक्षा की ओर यह कहकर छोटा कदम उठाया है कि यदि आदिवासी समाज एक छत्र नहीं हुआ तो दमन तय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की संभवतः यह मंशा है कि यदि वह देश भर के विभिन्न आदिवासी समाज के नेता के रूप में खुद को स्थापित करने में कामयाब रहे तो खनन घोटाला, शराब घोटाला, जमीन घोटाला अथवा जमीन घोटाले के केस में केंद्रीय एजेंसियों के जरिए उन पर दबाव बनाने से पहले केंद्र सरकार हिचकेगी।
यदि हेमंत सोरेन को देश भर के आदिवासी समाज ने अपना नेता मान लिया तो वो केंद्र सरकार के सामने मजबूती से खड़े रह सकेंगे। इसके अलावा बीजेपी के लिए भी कड़ी चुनौती पेश करेंगे। सियासी जानकारों का मानना है कि शुक्रवार को देश भर से जुटे आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कहा उसे देश भर के आदिवासी समाज के नेता के रूप में खुद को स्थापित करने की उनकी कोशिश माना जा सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री के संबोधन और उनके सोशल मीडिया पोस्ट में जो विषय उठाए गए हैं उनका नाता केवल झारखंड से नहीं होकर राष्ट्रव्यापी है। वैसे भी इसी साल झामुमो के महाधिवेशन में पार्टी कर्ता धर्ता बनाए जाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय स्तर का आदिवासी नेता बनने की रही है। बिहार से लेकर बंगाल तक और यूपी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का विस्तार करने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में उत्तर पूर्वी राज्यों और वहां की समस्याओं का भी जिक्र किया है। हेमंत सोरेन यह बताना नहीं भूले कि वह पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रचंड जनादेश हासिल किया है और उनके पास प्रदेश का शासन प्रशासन चलाने की वास्तविक ताकत है। दरअसल उन्होंने कहा कि झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आदिवासी मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन वहां उप मुख्यमंत्री के रूप में दो AK-47 भी लगा दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में आदिवासी मुख्यमंत्री महज एक डमी है। इस उदाहरण के जरिए संभवतः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि यदि उन पर दबाव बनाया गया या उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई की गई तो इसे पूरे आदिवासी समाज के खिलाफ की गई कार्रवाई समझा जाएगा। वहीं उन्होंने आदिवासियों के जहन में भी यह बात बिठाने की कोशिश की है कि उनके खिलाफ ये सारे मुकदमे केवल इसलिए हैं क्योंकि वह आदिवासी हैं और जल जंगल जमीन की बात करते हैं। उन्होंने आदिवासियों को यह बताने की कोशिश की है कि हेमंत सोरेन पर हमला मतलब आदिवासियों पर हमला। कभी कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। जमीन घोटाला केस में ईडी के समन जारी किए जाने के समय से ही हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी ने उनको आदिवासियों के पर्याय के रूप में स्थापित करने का पुरजोर प्रयास किया है। आदिवासियों के बीच इस नैरेटिव को मजबूत करने में उनकी पत्नी और गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने महती भूमिका अदा की। शुक्रवार को देश भर के आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत ने जो कहा उसे सियासी जानकार हेमंत सोरेन और आदिवासियों को एकाकार करने की कोशिश के रूप में देखते हैं। आदिवासियों के जहन में यह बात बिठाने की तकरीबन सफल कोशिश की गई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आया प्रत्येक संकट आदिवासियों का वास्तविक संकट है। वही हेमंत सोरेन का खुद को देश भर के आदिवासियों के नेतृत्वकर्ता के रूप में पेश करने की कोशिश बीजेपी को यह संदेश देने का प्रयास है कि उन पर केंद्रीय एजेंसियों के जरिए कानूनी या राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास किया गया तो बीजेपी को पूरे देश के आदिवासी समाज की नाराजगी मोल लेनी होगी। वास्तविक धरातल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के आम आदिवासी के बीच क्या फर्क है इसे समझाने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं, लेकिन नैरेटिव और परसेप्शन के मोर्चे पर यह स्थापित हो चुका है कि हेमंत सोरेन पर संकट मतलब आदिवासियों पर संकट, हेमंत के मुश्किल आदिवासियों के मुश्किल है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव परिणाम इसकी तस्दीक भी करते हैं। जहां बीजेपी प्रदेश में लोकसभा के लिए आरक्षित सभी 5 सीटों पर चुनाव हार गई, जबकि विधानसभा चुनाव में 28 एसटी आरक्षित सीटों में 27 सीट गंवा बैठी। पिछले दिनों बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच गठबंधन के अलायंस के कयास लग रहे थे। सियासी जानकारों ने तर्क दिया कि राज्य का खाली खजाना और हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी सीबीआई में दर्ज विभिन्न मुकदमों का दबाव वह कारण है जिसकी वजह से वह बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बात का खंडन तो नहीं किया कि उन पर किसी प्रकार का दबाव है, बल्कि यह कहकर कि झारखंड झुकेगा नहीं, इस बात की तस्दीक ही कर दी कि संभवतः कोई दबाव बनाया जा रहा था। बात दिगर है कि हेमंत सोरेन नहीं झुके, जैसे कि वह चुनाव आयोग की कथित चिट्ठी और जमीन घोटाला केस में गिरफ्तारी से भी नहीं झुके थे। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के बीच शुक्रवार को हेमंत सोरेन ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि वह राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी नेता है। आदिवासी प्रत्येक आंदोलन के लिए नेतृत्वकर्ता के रूप में झारखंड की ओर देखता है, झारखंड की ओर ताकता है।
वह आदिवासी समाज के राष्ट्रीय नेता हैं और उन पर डाला गया कोई भी कानूनी या राजनीतिक दबाव बीजेपी के लिए आत्मघाती साबित होगा। तो सवाल मेरे प्रिय सुधी दर्शकों आपसे भी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बीजेपी को लेकर चल रहे कयासों के बीच देश के अलग अलग हिस्सों से आए आदिवासी संगठनों और उनके नेताओं से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात के आखिरकार क्या मायने हैं? क्या वजहें हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल एक्स हैंडल से लगातार 8 ट्वीट आदिवासी अस्मिता और आदिवासी आंदोलन, आदिवासी अधिकार को लेकर किए गए? इसके क्या मायने हैं? क्या पूरे देश के आदिवासी समाज को एकजुट करने की कोशिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर वास्तविक कोई खतरा है? क्या कानूनी तौर पर या फिर राजनीतिक तौर पर? शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री देश के अलग अलग आदिवासी संगठनों से एक साथ अपने सरकारी आवास में मुलाकात कर रहे हैं। सवाल जो भी हो, लेकिन जवाब तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मुलाकात के बाद दे ही दिया है। आप इस पूरे मसले को, पूरे मामले को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आदिवासी संगठनों से, उनके नेताओं से मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है मनीष, और इस खबर, रिसर्च, कंटेंट और स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे बड़े भाई और हमारे संस्थान यानी द फोर्थ पिलर के कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अन्य दर्शकों तक साझा कीजिए और इसके साथ साथ आपके जो भी इस मसले पर विचार हो उसे कमेंट में जरूर दर्ज कीजिए। अगर आप द फोर्थ पिलर को पहली दफा देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।